कृष्णा। भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी व बहुला चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश के नियमित रूप से व्रत किया जाता है। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थी में से यह एक है। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं एवं चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर इस दिन पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रती को पूरा दिन निराहार रहना होता है। संध्या समय में गाय माता तथा उसके बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या समय में गाय माता को भोग लगाया जाता है। भारत में कुछ भागों में जौ तथा सत्तू का भी भोग लगाते हैं और बाद में इसी भोग को लगे हुए भोजन को स्त्रियां ग्रहण करती हैं। इस दिन गाय माता तथा शेर की मिट्टी की मूर्ति का विशेषकर पूजन किया जाता है। संध्या के समय पूरी विधि विधान से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत से भगवान श्री गणेश और चतुर्थी तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार इस संकष्टी चतुर्थी का पालन जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। जो व्यक्ति संतान के लिए व्रत नहीं रखते हैं उन्हें संकट, विघ्न तथा सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो आज रसपान कीजिए बहुला चतुर्थी व्रत कथा का। व्रत कथा के अनुसार किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती थी तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया करके मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर से बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची और अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत चाटा चूमा। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष आकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब श्री हरि विष्णु वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित हुए तो बहुत से देवी देवताओं ने भी उनकी लीलाओं का आनंद उठाने और उनमें भाग लेने के लिए धरती पर गोपियों बनकर अवतार लिया।
श्री कृष्ण को गौ सेवा करते देख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु ने भी श्री कृष्ण द्वारा सेवा की इच्छा से बहुला नामक गाय के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। बहुला के साथ एक बछड़ा भी था। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था और उन गायों में बहुला उन्हें बहुत प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बहुला कामधेनु का रूप है और उनके प्रेम के कारण ही उसने यह रूप लिया है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। उस दिन बहुला वन में चरती हुई बहुत आगे चली गई और अपने झुंड से भी बिछड़ गई। शाम होती देख उसे अपने बछड़े की बहुत चिंता सताने लगी। तभी एक बहुत विशालकाय शेर उसके सामने प्रकट हो गया। शेर को अपने सामने पाकर बहुला डर के मारे स्तंभ हो गई। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है। मृत्यु को सामने देखकर भी बहुला के मन से अपने बछड़े के भूखे होने का ध्यान नहीं गया। मन में भगवान का ध्यान करके उसने वनराज से कहा कि मेरा बछड़ा भूखा है और मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारा भोजन बनने के लिए आ जाऊंगी। वनराज ने उससे कहा कि सामने आए शिकार को मैं कैसे जाने दूं? मैं जानता हूं तू एक बार जाने की बात दोबारा नहीं आएगी। तेरा बछड़ा भूखा है तो क्या हुआ, मैं भी भूखा हूं, तू पहले मेरी भूख मिटा। बहुला ने शेर से कहा मैं तुम्हें वचन देती हूं कि एक बार अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाकर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर वनराज ने उससे कहा कि मैं तेरी बात पर भरोसा करके जाने दे रहा हूं। तू जल्दी से अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ, मैं तेरी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। बहुला ने जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसकी भूख शांत की। फिर उससे दुलार करके वापस जंगल में उस शेर के पास पहुंच गई। जब बहुला वनराज के सामने पहुंची तो यह देखकर अचंभित रह गई कि वो शेर और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने बहुला की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया था। बहुला ने अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उसकी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता और वचन परायणता को देखकर भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि अब से आज के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। लोग तुम्हें गौ माता मानकर पूजा करेंगे। इस दिन तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य के धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति होगी। जो माता तुम्हारी पूजा करेगी उसकी संतान दीर्घ आयु होगी और उन सब की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। बहुला या संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करें। चंद्रमा की उदय होने के बाद जल में दूध मिलाकर अर्घ्य देकर चंद्रदेव से घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। बहुला चौथ निसंतान दंपति को संतान प्रदान करने, संतान के कष्टों को हरने वाला और धन धान्य प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आई सभी कठिनाइयां भी दूर होती हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय जरूर लिखिएगा।